विशेष में वीडियो में रोज के तो डालते हैं, फिर वीडियो चला कर देख लो। कोई और वीडियो डालने के लिए पहले डालता हूँ मैं, तो आपको तकलीफ ना हो। चलो स्टार्ट किया जाए। रिकॉर्डिंग चालू हो गया। यस हाँ सर। रिकॉर्डिंग चालू हो गया। चलिए तो आज तक जो हम लोग रोटेट रोटेट सर आपका रोटेट वॉइस करने आ रहा का है, बस होता क्या क्लियर है नहीं आ कि रहा है। आवाज जब कट वो रहा है सर। आवाज चल रहा है, अब बताओ। आवाज कट रहा है सर। अच्छा 2 मिनट। अब बताइए। नाउ इट इज ओके। अभी ठीक है सर। यस सर। ओके देखो, सही है बाबू, अभी आवाज सही है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। देखिए यस सर। आज जो पढ़ेंगे हम लोग रोटेट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रांचिंग पढ़ेंगे। ब्रांचिंग क्या क्यों पढ़ेंगे, देखिए रोटेट पढ़े। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ वो नेट भाग गया था, अब आ रहा है। यस बोलिए सर। अब ठीक है बाबू। देखिए तो रोटेट में क्या होता है, ओनली एक्यूमुलेटर कंटेंट को रोटेट करते हैं, और इसमें इस ऑपरेशन में केवल कैरी फ्लैग ही इफेक्ट होता है। रिमेनिंग फ्लैग अनचेंज रहते हैं, कोई भी फ्लैग होगा अनचेंज रहेगा। अब इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है बाबू, RLC, RAL, RRC और RAR, ये सारे के सारे 1 बाय डेटा है। 1 मशीन साइकिल लेंगे ये, और एक मशीन साइकिल में केवल फेच आता है तो 4T स्टेट लेंगे। कितना लेंगे बाबू, 4T स्टेट, ये भले ही बता चुका हूँ। अच्छा कोई एड्रेसिंग मोड पूछे थे, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा ये, बोलो तो। कोई बता सकता है कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, बोलो बाबू। एनीवन, एनीवन बोल बाबू, बोलिए। कोई भी एक बंदा बता सकता है कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा। अच्छा ठीक है, कितने एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था मैंने, बल आपको ये बताओ, बोलिए कितना एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था बाबू। हेलो पिंटू, हाँ दिख तो रहा है पिंटू, क्या नहीं बोल रहे भाई तुम लोग, बोलिए। धीरज, कितना एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था आप लोगों को। अच्छा, 5, कौन कौन से। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट और हाँ रजिस्टर, इनडायरेक्ट और हाँ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट, तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड में जाएगा, इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, कौन सा में। रजिस्टर या इनडायरेक्ट रजिस्टर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बोलो किस में जाएगा ये। आरएलसी ये सारे के इम्प्लिसिट। सारे इम्प्लिसिट, हाँ गुड, इम्प्लिसिट। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता भैया क्या है ये, कौन सा एड्रेस है, इम्प्लिसिट। तो देखिए RLC का क्या मतलब है, RLC का मतलब होता है बाबू, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। RL रोटेट हो गया, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट 1 बिट लेफ्ट विदाउट कैरी। क्या बाबू, ये विदाउट कैरी लिखा है, ध्यान रखना। मैंने कैरी के बिना ये से लेफ्ट कर रोटेट करना है, कैसे रोटेट करेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ध्यान सुनिएगा। मैंने एग्जांपल लिया है, इफ RLC इज इक्वल टू, RLC ऑपरेशन हुआ। अब इस RLC ऑपरेशन में अगर एक्यूमुलेटर कंटेंट C8 माना, कितना दिया है बाबू, कितना करंट दिया है,
बोलिए हेलो। यस सर। कितना करंट दिया है? एक एक्यूमुलेटर कितना दिया है? C8। अब C8 को थोड़ा सा बिट में लिखो तो। 8 बिट होगा ना, देखो सी के लिए क्या लिखते हो? 1 1 0। 110। ये सी मतलब 12, और H8 का मतलब 0100। बोलो, बात यस समझ में सर। आया पहले? अब देखिए, कैरी कितना दिया है बाबू? कैरी दिया है 0। क्या दिया है कैरी? 0। अब ध्यान सुनना, ये जो एमएसबी है, एमएसबी इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। D7 बिट जो है, D7 बिट यहां से उठेगा। अब चूंकि रोटेट करना है तो ये चला जाएगा कैरी को, तो कैरी 0 का जगह 1 हो जाएगा, और फिर यही बिट उठेगा और ये बनेगा LSB। कौन सा बनेगा पिंटू बाबू? LSB। तो कितना ये बिट है? D7 1 है ना, तो इसके जगह पर रिप्लेस होगा आएगा 1। 1 के बाद ये कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो। 2 मिनट को। हाँ जी। हाँ जी। तो हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ तो देखिए, तो ये वाला बिट आ जाएगा LSB पे, 1 आ जाएगा सबसे पहले। अब इस सबको शिफ्ट कर दो, तो ये देखो 3 जीरो है, तो इसके बाद 3 जीरो, ये भी जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये 1 आएगा यहाँ पे इस जीरो की जगह पे, फिर ये जीरो चला जाएगा अगले जीरो की जगह पे, और फिर ये 1। तो देखो ये कितना बिट बना है बाबू? टोटल कितना? 8 बिट हुआ। 8 देखो तो बिट। ये बेसिकली इसमें किया क्या आपने, बहुत लोगों को भी समझ नहीं आया होगा। देखिए इसने कितना डेटा दिया था, देखो ध्यान से, मैं फिर इसको अब यहाँ पे समझाता हूँ दोबारा। इन्हें दिया था C8, तो C के मतलब 1 1 0 0। 72 बार तो कट जाता है यार, दिमाग खराब। हेलो यस पिंटू सर। बाबू, तो देखिए यस ध्यान सर। से, तो जो MSB बिट हो गया क्या बन गया? LSB। इसको बोलते हैं LSB, जीरो वाले को। D0 को बोलते हैं LSB। देखो अब ये हो गया 1, अब ये जीरो कहाँ जाएगा? ये जीरो आएगा यहाँ पे। ये जीरो कहाँ जाएगा पिंटू बाबू? ये आएगा यहाँ पे। फिर ये नेक्स्ट जीरो बिट की कहाँ तरफ जाएगा? बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बिट आप शिफ्ट कर दिया ना, एक बिट आपने शिफ्ट किया, ये आ जाएगा 1। फिर ये कहाँ आएगा? 0। फिर ये कहाँ आएगा? 0, और फिर ये 1। अब ये बात समझ में आपको आया? ये तो गया। तो कितना डेटा हो गया बाबू अब शिफ्ट होने के बाद? 8 1 9, 91H हो जाएगा ना, 91H। बोलो। यस सर। और जो कैरी फ्लैग था, वो कैरी फ्लैग 0 था ना, कितना दिया था कैरी फ्लैग? 0। ये भी रिप्लेस हो जाएगा 1 से, तो क्या नया कैरी आएगा? 1। कितना आएगा बाबू? 1। तो आपने ध्यान से देखो, MSB क्या बना? MSB यहाँ LSB बना कर नहीं, इस D07 को बोलते हैं LSB, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे हाई बिट को बोलते हैं, ये वाले बिट को बोलेंगे MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आई बात समझ में? तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बनेगा? LSB। देखो यहाँ मैंने लिखा है, ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। बोलिए। अब देखिए, तो अब यहाँ लिखा है द 7 बिट। 7 बिट का मतलब बाबू D7। कौन सा बाबू? डी हाँ, सर। ना तो आप 7, हाँ 7 में D6 समझ लोगे। D7 बिट आप लोग लिख लेना। द D7 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज मूव टू कैरी बिट। देखो आप ये मूव कैरी बिट पे किया कि नहीं? 1 एज वेल एज D07 बिट। देखो अब यहाँ पर D0 बना कि नहीं है? बोलिए। यस सर। तो ये बना D0 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर। ये बात आपको समझ में आया? आया ना? यस सर। तो RLC जब भी लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि रोटेट तो करेंगे एक्यूमुलेटर कंटेंट, लेकिन विदाउट कैरी करेंगे। किसका मतलब है? विदाउट कैरी। कैरी को आप मूव नहीं कराओगे।
कैरी जहां पे है वहीं पर रहेगा, तो बस कैरी का संख्या चेंज होगी। अब नेक्स्ट आता है बाबू आर ए एल। कौन सा बाबू? आर RAL ए एल। आर के मतलब अगेन रोटेट, ए के मतलब एक्यूमुलेटर, एल के मतलब लेफ्ट। लेकिन अब ये जो होगा अलोंग विथ कैरी, क्या बाबू? देखो ऊपर वाला क्या था? विदाउट कैरी, और ये क्या है? along with carry। तो क्या बोला? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट लेफ्ट अलोंग विथ कैरी, कैरी के साथ। किसके साथ बाबू? पिंटू बाबू carry के साथ। किसके? कैरी के साथ। अब ध्यान सुनना, तो मैंने बोला आर ए एल इफ ए इक्वल टू 80 कैरी इक्वल टू 0, ये बोला इसने। तो देखिए, तो पहले क्या किया मैंने? बॉक्स में 80 लिखा। देखो 0 के लिए 40 लिखते हैं ना, यस सर। बोलो। और 8 के लिए क्या लिखोगे? 1 1000। 0 0 0 लिखोगे नहीं लिखोगे? अब देखो, और कैरी कितना दिया है बाबू? 0। 0। तो देखो ये जो एमएसबी है, ये D7 बिट पहले जाएगा कैरी में, चला गया कैरी में। और कैरी, चूंकि कैरी के साथ साथ करना था, कैरी वाला बिट बनेगा D07 बिट। क्या बनेगा? तो D07 बिट क्या बन जाएगा बाबू? कैरी बन गया। कैरी आया ना? अब Yes, ये वाला जो बिट है देखो, अब ये, हाँ मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 1 0, समझते चलना, 0 0 0 0 0 0। और यहाँ कैरी दिया है कितना बाबू? कितना दिया है पिंटू बाबू? 0। 0। अब देखो कैसे रोटेट होगा। तो ये जो एमएसबी है ये पहले चला जाएगा कैरी में। तो अब कैरी का नया कंटेंट क्या बनेगा? 1। और कैरी का 0 निकल के कहाँ चला जाएगा? इस वाले पॉइंट पे। ये D07 पे कौन आ जाएगा? कैरी आ गया। कैरी अब ये वाला क्या करेंगे? शिफ्ट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे बाबू? शिफ्ट करते जाएंगे। क्या करेंगे बाबू? पिंटू बाबू 0 अगेन क्या होगा? 0 अगेन 0 अगेन 0 और अगेन 0। ये क्या बन जाएगा? 0 0 एच आएगा नहीं कंटेंट आफ्टर रोटेटिंग। यस आफ्टर सर। दिस ऑपरेशन ऑफ कंटेंट क्या आ जाएगा? 0 0 एच आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे ये जो बिट है वो कौन सा बिट है? वो कैरी है कि नहीं? यस सर, बोलो। कैरी वाला आ गया। तो कैरी क्या बनेगा? एलएसबी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? यस सर। तो देखिए ये लिखा है कैरी मूव टू एलएसबी। इसके मतलब आपने ये देखा, इसमें D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर कहाँ मूव करेगा? मूव टू कैरी, एंड द कैरी बिट इज मूव टू द D0 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर। हाँ या ना? यस सर। ये बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो देखो जिसमें जिस इंस्ट्रक्शन में सी है वो चलेगा विदाउट कैरी, और जिसमें सी नहीं है वो भी कैरी चलेगा। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्या बोला? आर आर सी। क्या बाबू? आर आर सी। अब आर आर सी है तो इसका मतलब रोटेट राइट। क्या मतलब है? रोटेट राइट। रोटेट राइट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट 1 बिट विदाउट कैरी। क्या बाबू? पिंटू बोलो। विदाउट कैरी सर। समझाते हैं। इफ आर आर सी, इफ एक्यूमुलेटर कितना दिया है बाबू? E2H, कैरी 1 दिया था। देखो E2H पहले लिख लो। 2 के लिए क्या लिखोगे? 0 0 1 0 लिखोगे। हाँ या ना? यस सर। आज 0 के लिए क्या लिखोगे बाबू? सॉरी ई के लिए। ई का मतलब 14 होता है ना? 14। यस सर। ये हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना? 101। 1 1 0 1 1 1 0। 110। अब देखो तो इसका एलएसबी मूव करेगा पहले कैरी में, कैरियो में जाएगा यही। अब एक कैरी 1 था तो 1 कहाँ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही एलएसबी इसका मूव करेगा यहाँ D7 बिट पे। देखो ध्यान से, तो D7 बिट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? ये आ गया 0। आ गया ना 0? आ गया 0। अब इस सबको शिफ्ट करो, इस सातों। अभी यहाँ पे कौ बिट बचेगा? 7 ही नहीं बिट बचेगा। यस सर। अब सातों बिट को नीचे लिख दो शिफ्ट करके। देखो 1 1 1 0 0 0 और लास्ट क्या? 1। ये बन गया कि नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना? तो कितना डाटा आएगा? 21H।
अब ध्यान से देखो तो जो एलएसबी यहाँ था, ये बात समझ में आया पिंटू बाबू? धीरज, यस सर। धीरज, धीरज, यस सर। समझ में आ रहा है यस बाबू? सर। ये बस चुपचाप सुन रहे हो? तो देखो एलएसबी बिट यहाँ क्या बना, एलएसबी बिट एमएसबी बना कि नहीं यहाँ पे? अगर ये फिर से एक बार और समझाता हूँ मैं। देखो ई को क्या लिखोगे, ई लिखोगे 1 1 0 लिख दिया, और 2 को क्या लिखोगे, 0 0 1 0 लिखोगे ना। अब राइट मूव करना है, किधर मूव करना है बाबू? राइट। अपना राइट किधर होता है? इधर ही होता है ना राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ कैरी है, कैरी कितना है बाबू? 1। और ये विदाउट कैरी मूव करना है, कौन सा बाबू? विदाउट कैरी। तो जो एलएसबी है इसको भी जाएगा, और यही एलएसबी आके यहाँ पे मिलेगा। देखो कैसे, इस 1 के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू? 0। एक बिट आप कर रहे हो राइट, फिर अब ये क्या लिखोगे? 1। फिर क्या लिखोगे? 1। फिर 1। फिर बोलिए हमारे साथ साथ, 0। फिर 0। फिर 0 और फिर 1। बोलो बाबू, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो आपने केयर किया कि जो एलएसबी बिट था, यानी एलएसबी बिट था 0, तो क्या बन गया यहाँ पे? एमएसबी बना कि नहीं? एमएसबी। एलएसबी कन्वर्टेड एमएसबी इन राइट, राइट अप राइट लेफ्ट राइट रोटेशन में, आया ना? यस। तो देखो यस। आप यहाँ लिख देते हैं, आपने देखा यहाँ पे कि ये कौन सा बिट था? D07, D0 बिट था कि नहीं? अगर मैं इसे मिटाऊं, मैं मिटा देता हूँ इस सारे जो किया है। देखो अब D0 जो बिट था, वो D0 बिट कहाँ गया? D7 पे आया कि नहीं आया? तो देखो द D0 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज मूव टू द D7 बिट एज वेल एज। अब ये ना D0 कहाँ पे मूव किया? यहाँ मूव किया कि नहीं? एज वेल एज कैरी बिट। इसी वजह से इसमें केवल कैरी फ्लैग इन्फ्लेक्ट करता है, बाकी सारे फ्लैग सेम रहते हैं। ये बात समझ में आया है नहीं आया? बोलो, बोलो बाबू, पिंटू यस बाबू। सर। अब नेक्स्ट बाबू आर ए आर। अब सर आर ऊपर अब तक वाले इसमें में सी सर नहीं है, इसका मतलब कैरी का क्या रोल था सर? ऊपर में कुछ यूज ही नहीं हुआ। नहीं, कैरी चेंज होता है। अब फ्लैग की बात किया जाएगा तो कैरी 1 नहीं लिया जाएगा, कैरी का लिया जाएगा, और उसमें बाकी शादिया सारा फ्लैग सेम खर्चा। रहेगा। यस सर। तो आपका वो PSW चेंज होगा ना, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड चेंज हो जाएगा। कैरी फ्लैग चेंज होगा तो फ्लैग चेंज होगा ना जी। यस सर। अब देखो, अब ये आर ए आर, अब आर ए आर का मतलब क्या है? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट राइट along with कैरी, आया ना? यस। अब along with कैरी है, अब along with कैरी है, तो चलो करके देखते हैं along with कैरी कैसे किया जाएगा सर। चलिए देखिए, अब इसने बोल दिया कि आर ए आर इफ ए इक्वल टू 85 और सी आई इक्वल टू 0। देखो मैं इसको समझाता हूँ यहीं पे बना के। क्या दिया? ए क्या वैल्यू? 85। 85 का मतलब क्या? 1 देखो ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0, हाँ आगे बोलो। 0 0 1 1 0 0 1। 0 1। अब आपको पता है ये D07 बिट है, ये D7 बिट है ना, ये D7 बिट, और ये D0 बिट है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर। बोलो, अब कैरी कितना दिया है बाबू? 0। कैरी 0। अब अलॉन्ग विथ कैरी कहा मुंह पर देखिए, तो ये 1 आएगा कैरी में पहले, तो ये तो कैरी वाला क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। अब 1 बनेगा तो कैरी वाला फ्लैग को ढकेल देगा कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग आएगा तो यह क्या लिखेगा? 0। अब ये 1 कहाँ पे जाएगा बाबू? ये 1 अब शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये राइट शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, देखो 0। एक बिट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ या ना? यस सर। 0 0 1 और 0। अब ये शिफ्ट होने के बाद ये अगर डेटा पूछा जाए तो कितना डेटा है? देखो तो 4 और 2 है कि नहीं? बोले ये तो 4 बनाएगा और ये 2 बनाएगा, आया ना? यस सर। तो आपने देखा जो कैरी फ्लैग था यहाँ पे D7 बिट बन रहा है कि नहीं?
और कैरी फ्लैग 1 होता तो 1 बनता, हाँ या ना? यस सर। तो आपने देखा कि जो D0 बिट था वो कहाँ मूव किया, कैरी में, और कैरी कहाँ मूव किया, D7 बिट पे D7 में। आया। तो देखो ये द D0 bit of the accumulator is moved to carry and carry bit move to the D7 bit of the accumulator। आई बात समझ में या ना आई? आगे सर। अब देखो नेक्स्ट नोट। नोट के मतलब क्या लिखा है, देखिए अब ये इंस्ट्रक्शन चाहिए क्यों? तो रोटेट ऑपरेशन आर यूज टू फाइंड पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। आपको याद है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव D7 बिट से डिसाइड करते थे। यस सर। हाँ तो D7, हाँ डिसाइड नहीं करते D7 बिट से यस नंबर। सर करते थे। हाँ आपको अगर जैसे होता है ना, कोई पॉजिटिव बोलता है ना, अगर नंबर कोई प्रोग्राम लिखेगा पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर फाइंड करिए, या इवन और ऑड बताने में दिक्कत नहीं होती है। एंड ऑल्सो फॉर मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेशन इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसमिशिंग ट्रांसमिशिंग नहीं ट्रांसमिटिंग सीरियल डाटा। और देखो आप ध्यान से, एक एक बिट सीरियली आप ट्रांसमिट कर रहे थे कि नहीं इसमें? यस सर। एक एक बिट सीरियली इसमें ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एक 1 बिट ट्रांसमिटिंग डेटा। आई बात समझ में या नहीं? तो ये यस रोटेट ऑपरेशन यूज होता है इसी के लिए, इवन और ऑड फाइंड करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव फाइंड करने के लिए, या सीरियली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब आप लोग प्रोग्राम, चूंकि सी प्रोग्राम पढ़े तो वहां लूप चलाते थे ना, लूप। मान लो कोई ऑपरेशन बार बार होता है तो लूप चलाना पड़ेगा ना जी। बोलिए, हेलो हेलो। यस सर। अब आप भी एक लूप ऑपरेशन करते हो। अब आप कैसे लूप ऑपरेशन करते हो मैं बताता हूँ। जैसे आपका कॉलेज खुला होता तो रोज सुबह 9 बजे कॉलेज आते, रोज सुबह 4 बजे आ जाते घर पे, फिर अगला दिन यही काम करते कि नहीं? आपको रोज टाइम डिफरेंट बोला जाता है, एक ही ऑपरेशन करते कि नहीं? आप 9 बजे कॉलेज आते हो, 4 बजे कॉलेज से आते हो, और सारा घंटिया फिक्स है, कौन क्लास कैसे चलेगा, आया ना? यस सर। तो लूप के मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आप लिखे थे, आप लोग याद है, आप लोग कितने लोग सी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा जानते हैं? सी प्रोग्रामिंग, चलो मैं इस पर आता हूँ ध्यान से, अभी समझते हूँ। इसको बोलते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं पिंटू बाबू? हेलो। ब्रांचिंग। हाँ ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इसमें अभी समझाता हूँ, आपके रियल लाइफ में भी समझाऊंगा। इन दिस ग्रुप द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कंडीशनली और अनकंडीशनली। क्या मीनिंग है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, आप एक 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 कोई ना कोई एक इंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे, आपका टीचर बोला कि ये होमवर्क करना है, आपको ये पढ़ के आना, तो आप पढ़ाई कर रहे थे, किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे या सेल्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। मेरे को सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ना है। अब 12 बजे से बढ़ के 3 बजे तक पढ़ाई करने का टाइम में बढ़ गया, पढ़ने स्टार्ट कर दिए, तो आपका दिमाग उसी 12 से 3 बजे तक चलेगा, मतलब पढ़ाई में सोचेगा ना। यस सर। अब सपोज मानिए कि 12 से 3 के बीच में 1:30 बजे मम्मी आई और बोली कि बेटा क्या कर रहे हो, तो मम्मी भी जानती है कि बेटा पढ़ रहा है। वहीं बोले कि बेटा एक काम करो, थोड़ा सा ना एक काम कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हो, वहां पेन लगा देते हो, जहाँ पढ़ते हो वहां बंद कर दिए और चले गए काम करने। आप उस काम से दूसरे काम पे लगे कि नहीं, अपने उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हाँ या ना बोलिए। यस सर, शिफ्ट कर दें। और शिफ्ट करके अपने फिर से ओरिजिनल लोकेशन पे आने के लिए जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक नहीं आओगे, नो सर। आया ना? काम खत्म करके फिर अपने चेयर पे आते हो, फिर अपना वहीं से कॉपी खोलते हो ना जहाँ पेन लगाए थे। यस सर। अब ये सिस्टम कैसे पकड़ेगा? अब इसमें कंडीशनली और अनकंडीशनली लगाया गया। क्या कंडीशनली है? जैसे मम्मी बोली कि पिंटू, तो पिंटू बोले यस मम्मी, तो ये लो गेहूं पिसवा लो, और सुनो पिसवा के लेके आना। क्या करके आना? पिसा के लेके आना। पिंटू अपना पढ़ाई छोड़े और गेहूं उठाए चले गए चक्की पे पिसवाने। वहां गए तो मम्मी कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है? पिसवा कर ही आना। पिसवा पिसवा कर के आना। लेकर आना।
लेकर ही आना, क्योंकि आटा नहीं है रोटियां नहीं बन पाएगी। इसके मतलब एक कंडीशन अप्लाई हो गया। अब आप गए आटा चक्की वाले के पास, बोला भैया इसको जल्दी पीस के दे दो, तो उसके पास भी और भी कस्टमर होंगे, आप तो भैया होंगे नहीं, उसका भी काम तो ऑलरेडी चल रहा होगा ना, काफी के भरोसे थोड़ी बैठा है। तो वो कहेगा ना कि रुको ये पीस जाने दो उसके बाद पीसेंगे, चाहिए कहेगा ना कि 2 लोगों का पीसने के बाद पीसेंगे, आया ना। यस सर। अगर आप राजी हो कि यस ठीक है कोई बात नहीं 2 आदमी के बाद पीसोगे, तो आप वो रखेगा। अगर नहीं राजी होगा तो कहेगा ना आप दूसरे जगह पिसवा लीजिए। यस सर। तो अगर उसके भी कंडीशन आपने माना तो एक्सेप्ट किया, और अगर कंडीशन नहीं माना तो उसने क्या किया, रिजेक्ट किया कि नहीं किया, यस सर। बोलिए। या तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन। उसने बोला हाँ भाई पीस कभी दे देंगे, लेकिन 2 आदमी के बाद, वो भी कंडीशन लगा दिया, है ना। आप एग्री किए तो गेहूं रख दिए वहां पिसाने के लिए, और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उठाएंगे दूसरा आटा चक्की पे जाएंगे, आया ना। यस सर। बोलिए, बात समझ में आई या ना आई। आ गया सर। अब यहाँ पे कंडीशनली और अनकंडीशनली, जैसे अब अनकंडीशनली क्या था कि मम्मी बोल दे ले जा पिसवा लाओ, मम्मी कब चाहिए, अरे कोई बात नहीं 2 दिन बाद आ जाएगा तो चल जाएगा, तो वो तो अनकंडीशन हो गया। अब आप ले जाओगे गेहूं तोलवा कर छोड़ के भागोगे, बोलो आया ना। यस सर। आप गेहूं वाले बोले भैया जल्दी पी देना, ठीक है भैया 1 घंटा पी देगा, ठीक है आज कोई बात नहीं आप 1 घंटा पीसिए। अब अनकंडीशनली देकर चले आए कि नहीं चले आए। यस सर। अब यहाँ पे प्रोसेसर को कंडीशनली अनकंडीशनली क्या होता है कि मान लो कोई स्टेटमेंट या कोई मैथमेटिक्स कंडीशन लगा दिया जाएगा कि ये प्रोग्राम अगर इवन आएगा तो प्रोग्राम आगे रन करेगा, कंडीशन लग गया। तो अगर वो कंडीशन अब मैच करेगा ना इवन, तो वो माने फाइंड करेगा ना कि ट्रू है, तो फिर वो क्या करेगा आगे रन करेगा। अगर 2 नहीं 3 आया तो क्या करेगा आगे मूव करा देगा। तो दैट इज को अब ये कैसे कैसे पकड़ता है, देखिए द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन transfer the program to the specified address or location where certain condition is satisfied। देखिए क्या बोला, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा इस प्रोग्राम को क्या करेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देगा। यस ट्रू है तो फिर चले जाओ बैक, फिर वहां से काम करके आओ। यस से नो, बोलिए। यस सर। और अगर ट्रू नहीं होगा तो वहीं से आगे बढ़ जाएगा। कैसे, अब इसकी बात और थोड़ा कर लेते हैं, और एक प्रोग्राम लिखा वहां पे समझा दूंगा, घबराइए की जरूरत। और अनकंडीशनली का मतलब क्या है कि द अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड एड्रेस अनकंडीशनली। स्पेसिफाइड एड्रेस अनकंडीशन विद कंडीशन, देखिए अब कंडीशन ट्रू है, क्या है बाबू, कंडीशन ट्रू। और कंडीशन ट्रू है तो द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू 16 बिट एड्रेस एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यू। और अगर कंडीशन फॉल्स है द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आगे वाला इंस्ट्रक्शन में काम करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। अब ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन 3 ही होता है, कौन कौन, जंप, कॉल और रिटर्न। जंप, कॉल और रिटर्न। देखो जंप का मतलब क्या होता है, कूदते हो ना। यस। अब मान लो आप छत पर चढ़ रहे थे, तो भाई आप एक एक सीढ़ियां पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, चढ़ते हैं ना जी। यस सर। लेकिन बचपना सबका बदमाश वाला होता है, वो क्या करता है एक सीढ़ियां का बदला 2 सीढ़ियां टप टप के चढ़ता है, अभी भी आया ना। चढ़ते हैं सर उसका कभी कभी। अच्छा अभी भी चढ़ते हो, तो आपने क्या किया, 2 सीढ़ी जो बीच में सीढ़ी प्रोसेस था, आप इस पे फिर इस पे फिर इस पे चढ़ना, आप 2 सीढ़ी जंप करके नेक्स्ट लेवल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। यस सर। तो यहाँ अच्छा, और आपके लाइफ में भी जंप है। जंप कैसे, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा, डिप्लोमा। और डिप्लोमा के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं निकला तो ये हमारा चल ही रहा है, आप कर रहे कि नहीं। और जैसे उधर नेवी में सिलेक्शन हुआ तो आप क्या करते हो, डिप्लोमा छोड़ के जंप मार देते हो कि नहीं, स्विच यस कर जाते सर। हो कि नहीं कर जाते, किया ना, शशिकांत किया था जैसे, आया ना। तो यस अब सर। जब भी जंप करोगे तो 2 चीज होगा, अगर नौकरी लगी तो छोड़ देंगे, और नहीं लगी तो डिप्लोमा कंटिन्यू होगा। ये कंडीशन है जी। यस सर। आप कैसे छोड़ोगे भाई, जंप मारोगे तो कैसे छोड़ोगे भाई, नौकरी लग गया तब नहीं छोड़ोगे। और एस कब छोड़ोगे, नौकरी लगने के बाद, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ोगे, आया ना। यस सर। ज्वाइनिंग लेटर आते ही क्या करोगे, धीरे से छोड़ दोगे, कहोगे डिप्लोमा को बाय बाय, चले जाओगे,
और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वहां से रिटर्न भी हो सकते हो। फिर अब आ गए कहा कि भैया जैसे अमन है, अभी अमन यहीं पे 16 नंबर रोल नंबर है। अमन बेस्ट एग्जाम्पल ये बैठा है, अमन है ना, अवेलेबल है अमन? हेलो, गायब है अमन? यस सर। हाँ, अब देखो अमन सबसे बेस्ट है। अमन की सर नेवी में लॉक लॉक जॉब लगी। सर लॉक लगा हुआ था इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब अमन की जॉब लगा था, अमन छोड़कर डिप्लोमा चला गया, अब स्विच किया चला गया। अब अमन को वहां मन नहीं लगा, तो फिर क्या किया, वहां प्रॉब्लम लगा लगा कि नहीं यार ये लाइफ सेटिस्फाई नहीं है, मेरा मेरे साथ लाइफ नहीं है। फिर इसने छोड़ के अपने क्या होगा, रिटर्न हो गया ना अपने काम पे। फिर क्या कर रहा है, डिप्लोमा कंटिन्यू। बात समझ में आया? तब ये प्रोसेसर कैसे इस चीज को पकड़ेगा? भाई ये तो अपने रियल लाइफ में आप करते हो, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगी? आप समझ रहे हो? हेलो। यस सर। तो प्रोसेसर को कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तभी लोग पकड़ेगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन करनी है। और हाँ, और प्रोसेसर को लोकेशन भी तो मालूम होना चाहिए कि किस लोकेशन पर आपको जंप करना है। जैसे आपको मालूम था अगर नौकरी लगी चल देंगे, तो सही प्रोसेसर को भी मालूम होना चाहिए ना कि मेरे को किस लोकेशन पर जंप करना है मेमोरी के। विदाउट मालूम हुआ तो जंप करेगा नहीं, आया ना? यस सर। तो देखिए, तो सबसे पहला जंप। अब यहाँ जंप दो से, एक कंडीशनली और दूसरा अनकंडीशनली। कंडीशनली में देखो जेजेड और जी एन जेड 16 बिट एड्रेस, क्या लिखा है बाबू, 16 बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस। अब यहाँ पर जे जेड का मतलब है जीरो फ्लैग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बाबू? जीरो फ्लैग से। दूसरा है कैरी फ्लैग, जेसी और जेएनसी, ये कैरी फ्लैग से रिलेटेड है, कैरी 1 और कैरी 0। फिर तीसरा बाबू यहाँ पेयर बनता है जेपी और जेपीओ, पैरिटी बिट से रिलेटेड बनता है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, पता है ना? अगर इवन नंबर ऑफ वंस होता है तो पैरिटी 1, और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो 0, बताया था ना? यस सर। और लास्ट है बाबू साइन, जे एम का मतलब जंप माइनस साइन, और जेपी जंप प्लस साइन, और सब में 16 एड्रेस रहेगा। किसी एड्रेस पे जंप करना है, किस एड्रेस पे जंप करना है, ये एड्रेस लोकेट कर दिया, किस एड्रेस पे जंप करनी है बाबू? 60 बिट एड्रेस में। इस एड्रेस पे। अब कंप्यूटर उठेगा जब ये इंस्ट्रक्शन पड़ेगा तो इस एड्रेस पे अपने आप को जंप प्रोग्राम काउंटर को इस एड्रेस पे अति कर देगा, रिसेट कर देगा। फिर प्रोग्राम काउंटर इस एड्रेस से चलना स्टार्ट करेगा। कैसे? यहाँ लिखा है बाबू S0 और 1, क्या लिखा है एस, हाँ आप इसको मन करते आप इसको ये स्क्रीनशॉट कर लेना, S10। ये साइन बिट होता है, साइन बिट प्लस और माइनस बताता है कि नहीं बताता? अब यहाँ पे देखो ये सब के सब कितना बाइट होगा बाबू, देखो जेजेड 1 बाइट और 16 बिट है तो 2 बाइट, तो कितना बाइट टोटल होगा? 3 बाइट। ये सारे इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होते हैं। कितना बाइट का बाबू? 3 बाइट। बोलो यार, लाउडली बोलो। 3 बाइट। 3 बाइट का होता है, चार सबके सब इंस्ट्रक्शन। अब 3 बाइट में, अच्छा अब ये लिखा है 2 मशीन साइकिल 70 स्टेट। अगर कंडीशन फॉल्स है, क्या है बाबू, कंडीशन रॉन्ग है तो 2 ही मशीन साइकिल लेगा 70 स्टेट, और अगर कंडीशन ट्रू है तो मशीन साइकिल 3 हो जाएंगे और टी स्टेट 10 होंगे। ये बात आपको समझ में आया? ये कब के लिए, जब कंडीशन ट्रू होगा। क्या होगा बाबू? कंडीशन ट्रू। और ये कब के लिए है, जब कंडीशन फॉल्स होगा। आई बात समझ में? बोल पिंटू बाबू। यस सर। कैसे सर? तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ और उसके बाद आगे बात करता हूँ। तो क्या लिखा है, सबसे पहला मैंने लिखा जंप जे जेड 16 बिट एड्रेस, इसका मतलब है जंप विथ 0। जंप विथ 0 का मतलब है कि जब जीरो फ्लैग 1 होगा तभी ये जंप करेगा। कंडीशन अप्लाई हो गया, अगर जीरो फ्लैग 1 नहीं हुआ तो यह जंप, बोलिए, नहीं करेगा। नहीं करेगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस ये कब चेंज होगा, जब जीरो फ्लैग इसका क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बाबू? 1 होगा। अब एक बात बताओ, जीरो फ्लैग 1 कब होता है, बोलिए, जीरो फ्लैग 1 कब होता है पिंटू बाबू? 0 फ्लैग 0 0 रहता है सर। जब तब होता है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 0 होता है, तभी ना होता है जी।
यस सर, वही सर यानी 0 जब 0। जब रिजल्टेड वैल्यू 0 0 आता है तभी तो होता है ना ये। यस सर। अदरवाइज ये 0 रहता है। एक ही कंडीशन है कि जो भी रिजल्ट आया उसमें अगर 0 0 वैल्यू आया तभी जीरो फ्लैग 1 लिखते हैं, यस या नो? यस याद सर। है? तो इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई वैल्यू अगर आएगा तो जेड जेड की वैल्यू क्या रहेगी? 0। इसका मतलब है कि आप जो भी परफॉर्मेंस करोगे रिजल्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू? अगर रिजल्ट 0 है तो ये जंप कर जाएगा ना, नहीं कर जाएगा? क्यों कर जाएगा? क्योंकि जीरो फ्लैग कितना हो जाएगा बाबू? बोलो ना पिंटू। 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, द प्रोग्राम जंप टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस। देखिए द प्रोग्राम जंप टू द एड्रेस, इस एड्रेस पे जंप कर जाएगा। कब? जब उसका रिजल्ट या तो उस ऑपरेशन का रिजल्ट 0 0 हो या उसका जीरो फ्लैग क्या हो? 1 हो। 0 1 हो। देखिए तो इसने क्या लिखा, इफ द रिजल्ट इज 0। और जब रिजल्ट 0 होगा तो जीरो फ्लैग क्या रहेगा इसमें पिंटू बाबू? 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? 1। हाँ या ना? यस सर। अब जे एन जेड, देखो जे के मतलब जंप, एन के मतलब नो, नो जीरो, मतलब जंप करेगा लेकिन जब 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा बाबू? जंप विथ नो जीरो, मतलब जब जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 आएगा तब ये जंप करेगा। हाँ या ना? यस सर। और जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 कब आता है? जब रिजल्टेंट वैल्यू 0 ना हो, कुछ भी हो। यस सर। तो देखो क्या लिखा, द प्रोग्राम जंप टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस इफ द रिजल्ट इज नॉन जीरो, दैट इज जीरो फ्लैग क्या रहे? 0। क्या रहे बाबू? जीरो फ्लैग 0 रहे। अब देखो एक प्रोग्राम लिखा हो, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हो, क्या लिखा है ध्यान सुनना। प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम है। देखो 3 काउंटर मेमोरी लोकेशन दिया है। अब बोला MVI 02H, फिर लिखा देखो अभी कितना बाइट का डाटा हो गया? 2 बाइट का। 2 बाइट का। तो इसका मतलब 2 बाइट तो 2 मेमोरी लोकेशन लेगा। यस सर। कौन कौन? तो 3000 और 3001, 3000 लेगा और 3001 लेगा कि नहीं लेगा? तब ये नेक्स्ट वाला DCR, अब DCR इसका मतलब 3003 से स्टार्ट होगा। आया ना? 16 सॉरी 3001 ये ले लिया, तब ये 3002 से स्टार्ट हुआ कि नहीं DCR? ये बात समझ में आया आपको? बोलो पिंटू। सर एक बार और बता दीजिए। मैं फिर बताता हूँ, देखो ये कितना बाइट का मशीन, देखो मेमोरी का मैं मार्क करता हूँ, ध्यान सुनो, यहाँ समझ में आएगा। ये मेमोरी है, इस मेमोरी पर 3000 से स्टार्ट होगा। कितना थाउजेंड से बाबू? 3000। अब 3000 पे पहले ऑप कोड, ऑप कोड क्या XX बोल दो MVI को? XX सर। कि XX 3000 पे चला गया, तो 2 बाइट क्या है? तो 3001 पे क्या जाएगा सर? तो 3001 पे क्या जाएगा बाबू? 3001 पे जाएगा 02, चला गया। यस सर। अब DCR को बोलो आप YY, क्या बोलो? DCR C, क्योंकि एक ही ऑप कोड ऑपरेंड सब किया है। तो ये स्टार्ट होगा 3002 से। किससे स्टार्ट होगा? 2 से। और इसको आपने क्या बोला? YY। इसके बाद में देखो JNZ 3002 दिया है, इसका मतलब 3 बाइट ये लेगा। कितना बाइट लेगा बाबू? 3 बाइट। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 3003 से। ये मेमोरी लोकेशन ले रहा है, ये मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3004 और 3005 ले लिया। और लास्ट 3006 पे जहाँ प्रोग्राम में स्टॉप होगा तो वहां पर लिखेंगे 3006 पर हाल्ट। क्या बाबू? तो हाँ। हाल्ट को स्टार स्टार से मार्क कर दीजिए। किससे बाबू? तो ये स्टार स्टार जैसे इसको मिलेगा, जैसे इसका प्रोग्राम काउंटर स्टार स्टार पे आएगा तो उसको समझ में आएगा उनको हाल्ट हो जाना है, रुक जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पर ZN को मारो ZZ, यहाँ ZZ चला जाएगा 3003 पे। चला गया? बोलो। फिर यहाँ पे सर, तो यहाँ पे जाएगा 30 30 30 और फिर 02। ये डाटा आ गया, मेमोरी लोकेट हो गया सारा के सारा के लिए। इस सारे प्रोग्राम को मेमोरी लोकेट कर दिया। अब देखिए कैसे काम किया। अब ये बात समझ में आई है नहीं आई? बोल, बोलो हाँ या ना यार।
यस सर आ गया। लेकिन अब सर देखो इसमें सर 3004 जो है सर उसके सामने जी, कंटेंट बोलिए 00 क्या कंट 00 लिखें सर। और नहीं, 5 जीरो में जीरो सर नहीं, नहीं रे पगला, 30 लिखेंगे, 00 क्या लिखेंगे? 3002 है ना, तो 3002 लिखेंगे, देखना यहाँ 3002 है। देखो अब देख यहाँ क्या इसने बोला है, ध्यान सुनना। अब इस प्रोग्राम को समझा जाए, क्या प्रोग्राम बोल रहा है, किस तरह सही होगा देखिए। सबसे पहला ये MBI 002H, इसका मतलब क्या होता है बाबू? ये क्या बोलता है? यहाँ पर सी छूट गया, एक सी ऐड कर देना, एक सी कमा 0,2, ये थोड़ा सा बाबू ऐड कर देना, थोड़ा सा सी छूटा है, इसको डाल दीजिएगा यहाँ पे। ओके ना, ये काट के और ये लिख दीजिएगा। देखिए MBI C,02 क्या बोलता है कि मूव इमीडिएट द डेटा प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन टू सी रजिस्टर, तो सी में मूव हो जाएगा। बोलो, यस सर तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 02। 02। अब ये ऑपरेशन हो गया, ये दो ऑपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर एड्रेस किसका लाएगा? 302 का। अब 302 का प्रोग्राम काउंटर जब लाएगा तो उसको वाई वाई कौन था? ये DCR। ये वाई वाई बोला था बाबू आपने, यस सर देखो इसको एक्स एक्स बोला था, तो एक्स एक्स उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होती गया। अब फिर चलो मूव, अभी ये वाई वाई है। अभी क्या कर रहा है? डिक्रीमेंट सी। क्या बाबू? DCRC का मतलब क्या? डिक्रीमेंट सी बाई 1 बिट। यस सर तो 1 बिट इसको डिक्रीमेंट करो, तो सी का वैल्यू कितना है? 02, और एक में एक घटा दो तो कितना आएगा? 01H आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस सर अगर इसका इसका जीरो फ्लैग की बात किया जाए तो जीरो फ्लैग क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? 0। तो देखो, तो अब ये नेक्स्ट चला गया, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस पे फिर ये आ जाएगा। अब यहाँ उसको आया तो यहाँ मिला जेड का मतलब उसने जंप पढ़ा, क्या पढ़ा? जंप। जंप विथ नो जीरो। और कौन सा एड्रेस पे जंप करेगा ये? 302। 302। और 302 कहाँ है बाबू? 302 यहाँ पे है। मतलब अगर कंडीशन सही है, अगर जेड की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा के कहाँ भेज देगा? फिर बैक DCR में भेज देगा, नहीं भेज देगा? यस सर तो आपने देखा कि जेड की वैल्यू यहाँ 0 है, यानी कंडीशन ट्रू हो गया। क्या हो यस गया सर बाबू? जब कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या कर देगा? जंप कर देगा। और जंप किस लोकेशन पर करेगा बाबू? जो लोकेशन यहाँ मार्क है 302, तो 302 कहाँ पे है? यहाँ पर जंप कर दिया। अब जंप करने के बाद फिर क्या करेगा? फिर अब जंप होगा तो फिर यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर प्रोग्राम काउंटर में 302 से, तो फिर क्या करेगा? फिर डिक्रीमेंट सी। अब सी का वैल्यू जो भी है फिर उसको डिक्रीमेंट करना है, कितना का? 1 का। अब 1 का डिक्रीमेंट करते ही क्या बन जाएगा पिंटू बाबू? 00H अब 00H आते ही जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 1। अब 1। अब कंडीशन फॉल्स हो गया कि नहीं? भाई यस सर जंप कब करता है? जब जेड 0 होता है, इसने लिखा भी है। अब एक कंडीशन फॉल्स हुआ कि नहीं? यस सर तो कंडीशन फॉल्ट हुआ तो प्रोग्राम सीधे क्या हो जाएगा? फिर ये प्रोग्राम यहाँ से चल के फिर ये आगे बढ़ जाएगा हार्ड की तरफ। आई बात समझ में? तो अगर पूछा जाए कि आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम क्या रिजल्ट होगा सी में, तो सी का वैल्यू कितना होगी? 00H 00H। बात समझ में आई या ना आई? यस सर क्लियर है सबको? बोलो। तो देखो लिखा क्या, देखो क्या लिखा। जीरो फ्लैग 0 है, ट्रू है। ट्रू है तो अगेन डिक्रीमेंट बिकॉज जीरो फ्लैग इज 0 एंड हैंड कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू था, एक बार और डिक्रीमेंट कर दिया ना डिक्रीमेंट। अब ये क्या आ गया? 00 आ गया। Z1, जेड जीरो फ्लैग कितना आ जाएगा बाबू? 1 आएगा। और जीरो फ्लैग 1 आते ही क्या हो जाएगा? फॉल्स। कंडीशन। तो फॉल्स हो जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट प्रोग्राम में चला जाएगा ना। तो यस नेक्स्ट पे जब प्रोग्राम काउंट जाएगा तो 3006, और 3006 पे आने पे उसे क्या पता चला? हार्ट। अब यहीं पे उसे रोक लेना है, तो प्रोग्राम यहीं पर रोक लेगा। अब सी का जब पूछे जाए कि आफ्टर दिस प्रोग्राम सी का कंटेंट कितना होगा, तो 00 होगा कि नहीं होगा? यस सर ये बात समझ में आई या ना आई? आ गया सर। पक्का ना? बोलिए।